महादेव का सबसे ताकतवर मंत्र पंचाक्षर नमः शिवाय और षडाक्षर ओम नमः शिवाय शिव भक्तों को प्राणों से प्रिय है। इस मंत्र की महिमा करोड़ों जन्मों में भी नहीं गाई जा सकती। अनंत काल से सृष्टि का प्रत्येक पहलू इस मंत्र का जाप करता है। इसे जागृत करने की आवश्यकता नहीं होती। यह मंत्र जागृत ही रहता है क्योंकि हर कोई इसका जाप करता है। सृष्टि में जो कुछ भी है, सृष्टि से बाहर भी जो कुछ भी है, वो इस पंचाक्षर मंत्र के प्रभाव से ही अपने कार्य को संपन्न करता है। दूसरे मंत्रों में इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि पंचाक्षर मंत्र का सामना कर सके। कोई तुलना नहीं दूसरे मंत्रों की और पंचाक्षर मंत्र की। लेकिन कलयुग की स्थिति देखो। कुछ बाबा लोग कहते हैं कि इस मंत्र का जाप तो गुरु से प्राप्त करके ही करना चाहिए। दर्शकों, बड़ी गहराई से नहीं समझाऊंगा इस वीडियो में। इतना कहूंगा कि इस मंत्र का जाप हर कोई कर सकता है। कोई पात्रता की आवश्यकता नहीं है। हमारा कहना केवल यही है कि प्रत्येक व्यक्ति को पंचाक्षर मंत्र का सहारा लेना चाहिए अपनी आध्यात्मिक यात्रा में। चाहे किसी भी देवता की आराधना करते हो, जब तक पंचाक्षर मंत्र का जाप ना किया जाए वो देवता आपको फल नहीं दे सकता। यह शिव महापुराण में कहा गया है। दर्शकों, जो इस मंत्र का जाप करता है उसे 3 स्तरों से होकर गुजरना पड़ता है। उसी की चर्चा हम इस वीडियो में गहराई से आपको प्रस्तुत करेंगे। हमेशा के लिए चैनल से जुड़ जाएं। यह शिव भक्ति को समर्पित है। आपको शंकर जी का प्रत्येक विषय आपको सुनने को प्राप्त हो जाएगा इस चैनल के ऊपर। हमेशा के लिए जुड़ जाएं। दर्शकों, पहला स्तर कि साधक को सर्वप्रथम अपने मन के साथ लड़ना पड़ता है। आपको पता होगा कि अधिकांशतया हमारा मन कहता ही नहीं कि इस मंत्र का जाप करें। कारण क्या है? शास्त्र कहता है कि जब तक शंकर में भक्ति ना हो तो व्यक्ति इस मंत्र का जाप नहीं कर सकता। ये जो आजकल के संत भ्रमित कर रहे हैं कि इस मंत्र का जाप ना करें, ये वास्तव में शंकर जी का ही कार्य कर रहे हैं। पुण्य उदित नहीं हुए कि आपको यह मंत्र प्राप्त हो जाए। इसीलिए शास्त्र ने कहा कि जो करोड़ों जन्मों के जिसके पुण्य उदित हो चुके हैं वही शंकर की भक्ति करता है। और जो शंकर की भक्ति करता है सच्चे हृदय के साथ, उसी के भीतर पंचाक्षर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। दर्शकों, हमारा मन नहीं मानता। मन क्या चाहता है? मन तुरंत परिणाम चाहता है, क्योंकि हमने मन को इस प्रकार से प्रोग्रामिंग किया है कि वो तुरंत लाभ ढूंढता है कि मुझे लाभ हो जाए। कहाँ लाभ हो रहा है? भौतिकता का लाभ ही दिखता है। अमुक व्यक्ति ने नई गाड़ी ले ली है, उसने अपने बैंक खाते में 1 करोड़ रुपया जमा करवा रखा है, ये सबको दिखता है। अच्छा खान पान है, महंगा कपड़ा पहनता है, अच्छा खर्च करता है, ये सबको दिखता है। तो लोगों को लगता है कि यही सब कुछ है और शंकर जी के मंत्र की तरफ वो नहीं जा पाता है। आपकी भी ऐसी ही स्थिति है तो कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। आपको पहली लड़ाई अपने मन के साथ करनी होगी, क्योंकि मन लगता ही नहीं है। गोरख का सिद्धांत आपको अपनाना पड़ता है, हठ योग। मन कहे कि जप करो या ना कहे, आपको प्रतिदिन एक निश्चित समय में आपको बैठना ही बैठना है इस मंत्र का जाप करने के लिए। हर कोई इसका जाप कर सकता है। शास्त्र ऐसा कहता है, किसी विशेष पात्रता की आवश्यकता नहीं है। पंचाक्षर का जाप हर कोई करे।
हम तो यह कहते हैं, हमारा चैनल बनाने का यही उद्देश्य है कि सबके भीतर पंचाक्षर के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए। दर्शकों, तो पहला जो अभ्यास करना पड़ता है, आपके मन के लिए करना पड़ता है। मन नहीं कहता कि नाम जप करें। एक बार आपने हट करके जप करना आरंभ कर दिया, आप जप करने लगे, 1 लाख संख्या में जप पूर्ण हो गया, 2 लाख हो गया, फिर आपके भीतर जो द्वितीय स्तर है वो उत्पन्न होगा कि इतने दिनों से मैं जप कर रहा हूं, ना तो मुझे कोई अनुभव हुआ, ना कोई भौतिक उन्नति हुई, ना शंकर जी ने दर्शन दिए, दुख ही दुख आ रहे हैं। दर्शकों, ध्यान रखना, यह परीक्षा का समय होता है। शंकर जी परीक्षा करते हैं। शंकर जी परीक्षा प्रत्येक भक्त की करते हैं। अगर आप एक बार बाबा की परीक्षा में सफल हो गए तो आपको किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। जीवन जीने के लिए आप शिव भाव के साथ सीना चौड़ा करके आप अपना जीवन यापन करोगे, शिव भाव के साथ। दर्शकों, जब संख्या में जाप कर लिया तो भीतर भाव उत्पन्न होता है। अरे, नाम जाप करने से कुछ नहीं होता। जैसे हमारे दर्शक भी प्रश्न करते हैं, अधिकांश लोग द्वितीय स्तर पर ही फंसे हुए हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है कि जब हमारे चैनल के कुछ दर्शक कहते हैं कि मैं प्रतिदिन 10,000 संख्या में पंचाक्षर जप करता हूँ, सांब सदाशिव जप करता हूँ, हमें बहुत अच्छा लगता है। हम उनसे यही कहते हैं कि जाप करें। अब 10,000 की बजाय 1,000 पर आ जाए, लेकिन ध्यान एकाग्र करके, शंकर जी को भ्रिकुटी के मध्य में स्थापित करके, हृदय भाग में स्थापित करके आप जप करें, आपको अधिक फल देगा। 10,000 नाम जप की तुलना में वो 1,000 जप आपको अधिक फल देने वाला होगा। तो भ्रमित हो जाता है साधक कि नाम जप से कुछ नहीं होता, ये तो आडंबर है, बाबा लोगों का फैलाया हुआ झूठ है, पैसा कमाने का धंधा बनाया हुआ बाबा लोगों ने कि साधकों को भ्रमित करते रहो, पैसा इकट्ठा करो, भाग जाओ। तो हम बीच में अपने जप को बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ नहीं हो रहा। पहले मन जप करने में लगता ही नहीं था, आपने अपने मन को मनाया और जप में लगाया, और बाद में मन ने एक नया खेल खेला कि कुछ नहीं होता, चलो उस भौतिकता की तरफ, गाड़ी, मकान, बंगला, रहन सहन अच्छा होना चाहिए, वही सब कुछ है, अन्यथा कुछ नहीं है। और हम अपने जाप को वहीं रोक देते हैं और हमारा पतन हो जाता है। दर्शकों, जो तीसरा स्तर होता है वो हर किसी का जागृत नहीं होता। तीसरे स्तर में साधक का भाव होता है कि मुझे जप करने से कुछ प्राप्त हो या ना हो, मुझे कोई लेना देना नहीं। शंकर जी मुझे दर्शन दें या ना दें, ये शंकर की मर्जी है। शंकर जी स्वयं देखने वाले हैं, सृष्टि के रचयिता है, पालन करने वाले हैं, संहार करने वाले हैं, कि उनकी दृष्टि मेरे ऊपर नहीं होगी। मैं तो जप करूंगा, मुझे कुछ प्राप्त हो या ना हो, मेरे जीवन में कितना भी कलह, कलेश, दुख, दरिद्रता का प्रवेश हो जाए, मैं नहीं छोड़ूंगा, अब नहीं छोड़ूंगा। जब हमारा अंतःकरण ये निर्णय कर लेता है तो दर्शकों, हम तीसरे स्तर में प्रवेश कर जाते हैं। यहां बहुत कम साधक पहुंचेंगे, पहले ही सबका टायर पंचर हो जाता है, पीछे हट जाते हैं। जो यहां पहुंच गया उसका भाव सम जागृत हो गया। सम यहां कैसा जागृत हुआ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस करूंगा, कोई द्वैत नहीं कि प्राप्त होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे, द्वैत नहीं, केवल करेंगे, अद्वैत, केवल एक कि करेंगे बस। तो यह साधक का तृतीय स्तर होता है। यहाँ निष्काम जप का जागरण होता है और निष्काम जप से सिद्धियां प्रकट होना शुरू हो जाती है। सिद्धि कहते हैं कि कैसे प्रकट होगी, यहां से शुरू होती है, समय लगता है। 1 साल का अभ्यास, 5 वर्ष का अभ्यास, 10 वर्ष का अभ्यास। कुछ लोगों का स्तर इतना निचला होता है कि उन्हें 15-15 वर्ष लग जाते हैं, 12, 13, 14 ऐसे वर्ष लग जाते हैं अपने इस तृतीय स्तर को प्राप्त करने के लिए। और साधक 2 महीनों में ही कहता कि मुझे कुछ नहीं हो रहा।
अरे लगे रहे, सब कुछ होगा, अन्यथा ना जाने कहां जन्म ग्रहण करना पड़ेगा और किस किस योनि में जाना पड़ेगा। जड़ता को त्याग कर चेतनता का अभ्यास करें। हमारे चैनल का उद्देश्य आपको जगाना है, आपकी चेतनता को ऊपर लेकर आना है और भौतिकता को दबाना है। हर हर महादेव।